नमो बुद्धाय सभी को। आज हम एक प्रश्न के बारे में या फिर एक कंसेप्ट के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसके बारे में सभी के मन में कुछ तो भी संग्रह हमेशा रह सकता है। तो जिसका बड़े बहुत बार उपासक लोग, ध्यान साधक लोग क्वेश्चन करते हैं कि सती संप्रजन्य क्या है ना। सती संप्रज्ञान माने कि क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे विस्तार से। तो बेसिकली क्या होता है सती संप्रजन्य। तो सीधी 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 भाषा में कहे तो सती माने कि जागरूकता होता है, और संप्रज्ञान माने कि एक प्रकार का ज्ञान होता है जो स्मृति से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन उसका प्रैक्टिकल बेस कैसे करना है उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा। कि जैसे ज्ञान जो होता है, प्रज्ञा जो होती है, स्मृति जो होती है, तो भगवान बुद्ध ने स्मृति क्या होती है उसके बारे में सम्यक स्मृति में समझाया है कि 4 प्रकार की स्मृति होती है ना। सम्यक स्मृति के बारे में अगर जानेंगे तो कायगत स्मृति होती है, उसके बाद कायानुपशना होती है, उसके बाद वेदनानुपशना होती है, उसके बाद चित्तानुपशना होती है, उसके बाद धम्मानुपशना होती है। तो बेसिकली स्मृति के 4 प्रस्थान हैं जहाँ से हमारे साधना की शुरुआत होती है। तो अगर हमारी स्मृति रहती है तो इसका मतलब क्या होता है कि हम साधना में शुरुआत कर रहे हैं, साधना के प्रैक्टिस की शुरुआत कर रहे हैं। तो उसी स्मृति के पर्व में हम जब महासतिपट्ठान देखते हैं तो भगवान जब आनापाना का उपदेश देते हैं, तो आनापान पर्व के बाद भगवान हमें संप्रज्ञान पर्व का उपदेश देते हैं। संप्रज्ञान जो होता है ना, कि उसके बारे में बताते हैं कि क्या होता है संप्रजन्य पर्व। तो उसमें होता है कि कथंच मन भिक्खवे भिक्खु अभिगंते पटिगंते संप्रजानकारी होती। तो संप्रजानकारी के बारे में कैसे संप्रजानकारी होता है, तो उसके बारे में भगवान बताते कि आलोकिते विलोकिते संप्रजानकारी होती, समंजते पसारिते संप्रजानकारी होती, संगाढ़े वत्त चीवर धारणे संप्रजानकारी होती, असिते खति खाईते पीते साहिते संप्रजानकारी होती, उच्चार पस विकम में संप्रजानकारी होती। माने कि जो जो हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस एक्टिविटीज़ में हमें क्या करना है एकदम सावधानी से, एकदम अलर्टनेस के साथ, एकदम जो हमने धारण किया है, काया की स्मृति हमने धारण की है, उसके प्रति हमें संप्रज्ञान युक्त चित्त से, माने कि ज्ञान युक्त चित्त से। कौन से ज्ञान युक्त चित्त से समझो, तो जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो केवल खाना खा रहा हूँ, है ना। केवल ज्ञान दर्शन बोला है ना उसको, केवलम ज्ञान दर्शन, कि केवल ज्ञान मात्र, है ना। ज्ञान मात्र से हम मुझे खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाते वक्त मुझे ना तो उसके पास्ट के बारे में सोचना चाहिए, ना तो फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो केवल जो हो रहा है, जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, उसके बारे में केवल जानना है कि हाँ ये हो रहा है। खाना खा रहा हो, हाथ उठा रहा हो, ऐसे मुंह में डाल रहा हो, चबा रहा हो, उसके बाद अंदर ले रहा हो। तो ये पूरी क्रिया के प्रति मुझे संप्रज्ञान युक्त चित्त से देखना है कि हाँ ये पूरा मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं उठ रहा हूँ तो जान रहा हूँ कि मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ तो जान रहा हूँ कि मैं बैठ रहा हूँ, मैं लेट रहा हूँ तो जान रहा हूँ कि मैं लेट रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ तो मैं जान रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ। तो अगर इस एक्टिविटीज़ के प्रति हमारा चित्त जो है पूरा सावधानी से आ जाता है, सावधानी में आ जाता है, तो उसके साथ साथ हमारी जो संस्कार होते हैं, जो अविद्या के संस्कार होते हैं, वह क्या होते हैं, गिरते चले जाते हैं। तो बेसिकली अविद्या क्या होता है कि हम आमतौर की भाषा में कहते हैं कि जैसे कि सबकॉन्शियसली हम एक्टिविटीज़ कर लेते हैं कि जैसे मुझे पता नहीं होता, है ना, कि मैं चल रहा हूँ। कभी कभी लोग ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग करते वक्त तो उनको पता नहीं होता है कि वो ड्राइव भी कर रहे हैं, या फिर उनको पूरा चीज़ों पे के ऊपर स्मृतिमान नहीं रहते हैं, वो केवल सबकॉन्शियसली वो एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, है ना। एक आधा कारीगर जो होता है, जो स्किलफुल हो जाता है, तो क्या होता है कि उसको स्मृतिमान रहने की ज़रूरत नहीं होती, वो सबकॉन्शियसली वो एक्टिविटीज़ कर लेता है ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपके पास और सबकॉन्शियसली मेरे हाथ जो है मूवमेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सबकॉन्शियसली जो एक्टिविटीज़ होती है वो दरअसल हमारे संस्कार होते हैं। तो उस एक्टिविटीज़ को, उन एक्टिविटीज़ को हमें क्या करना है, कॉन्शियसली करना है ना। जो कुछ भी सबकॉन्शियसली हम करते हैं उसको कॉन्शियसली करना है। ऐसा क्यों करना है, तो जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती है उसमें, उसके पीछे हमारे गहरे गहरे संस्कार छुपे हुए होते हैं, और इस संस्कारों के साथ ही क्या कर लेते हैं हम, हमारे तृष्णा उत्पन्न होती है, या फिर तृष्णा के संस्कार या फिर आश्रव जो है पनपते हैं। कैसे आश्रव पनपते हैं, छोटे से उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ मच्छर ने काट लिया या फिर खुजली हो गई, तो
फटाक से मच्छर ने काट लिया तो या तो फिर फटाक से मेरा संस्कार है तो फटाक से उसको मारने के लिए हाथ ऐसे आ जाता है, माइंड एक मैसेज देता है और फट से हमारा हाथ यहाँ पे जाता है, मच्छर को मार लेता है। या फिर खुजली हुई तो माइंड फट से वहाँ जाता है और वो खुजाने लगता है। तो ये मूवमेंट जो ये एक्टिविटीज़ क्या हुई, रिफ्लेक्स एक्शन के इसको बोलते हैं साइंस की भाषा में। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के चलते क्या होते हैं, ये सबकॉन्शियसली होती है, मतलब कि हमारा पूरा उसके तरफ कंट्रोल नहीं होता। जैसे किसी गर्म पातेले पे हाथ लग गया तो रख दिया तो फटाक से हाथ हम उठा लेते हैं, है ना। ऐसे रख के नहीं रखते कि अरे मुझे गर्म लग रहा है अभी हाथ उठाना पड़ेगा फिर मैं उठा रहा हूँ, ये प्रोसेस नहीं होती। बहुत स्पीडली क्विक रिएक्शन होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होती है, फटाक से एक्शन होती है। तो ये फटाक से एक्शन ही क्या होती है, बहुत बार हमारे दुख का या फिर हमारे आश्रयों का आश्रय स्थान होती है, हमारे आश्रयों को बढ़ावा देती है, हमारे तृष्णा को बढ़ावा देती है। जैसे किसी ने हमको गाली दी, फटाक से हम गुस्सा हो जाते, रिफ्लेक्स एक्शन लिए हम गाली देते थे, है ना। तो काया के प्रति भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है कि जो हम सबकॉन्शियसली करते हैं, है ना। कि जैसे चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, उच्चार प्रस्ताव करना, है ना, लघवी पेशाब करना। तो ये एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, सबकॉन्शियसली हो जाती है। तो सबसे पहली बात होती है कि स्मृति के दायरे में, सम्यक स्मृति की शुरुआत करते वक्त हमें वो कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ करनी होती है। तो ये पहला अंग है कि हमें वो डोमेन जो है, काया का डोमेन जो है, हाँ ये जानना है। उसके ऊपर एक जैसे पहाड़ी कोई ऑब्जर्वर होता है जो ऑब्जर्व करता है, जैसे जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, निरीक्षण करते हैं किसी चीज़ का, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो उसी प्रकार हम काया का ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही है। फिर वेदना का ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही है। फिर चित्ता का ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही है। और फिर धम्मा का ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही है। तो ये होता है स्मृति का अंग, सम्यक स्मृति का अंग। अब उस एक्टिविटीज़ में हम काया में भी और सी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है छोटी छोटी, उसके ऊपर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ना। खाना पीना, उठना बैठना, सोच करना, चलना, तो ये एक्टिविटी सबकॉन्शियसली होती है, उसको हमें कॉन्शियसली करना है कि हाँ मैं चल रहा हूँ। चलते वक्त जो कुछ भी प्रतिक्रिया पनप रही है उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वेदना में भी वेदना उत्पन्न हो रही है, उसके प्रति मन में क्या जग रहा है, राग जग रहा है, द्वेष जग रहा है ना। या फिर सुखद लग रही है, दुखद लग रही है, मन मचल रहा है, बेचैन हो रहा है ना। सौमनस्य उत्पन्न हो रहा है, दोमनस्य उत्पन्न हो रहा है, तो उसके प्रति हमें ऑब्जर्व रहना है ना। जैसे कुछ यहाँ पे सेंसेशन सा लगा, बेचैनी सी लगी तो माइंड बोलता है कि खुजाओ उसको, खुजाओ उसको। तो बहुत बार हम मोहित अवस्था में क्या कर लेते हैं, खुजा लेते हैं। अज्ञान की अवस्था में क्या कर लेते हैं, खुजा लेते हैं। लेकिन जैसे सम्यक स्मृति का अंग आता है तो हमें क्या करना होता है, सम्यक स्मृति से तो पहले देखना होता है कि यह वेदना है, वेदना के साथ साथ मुझे दौमन से उत्पन्न हो रहा है ना। तो वो कार्य कारण भाव को जानना, उसके पीछे जो कार्य कारण भाव का विजडम डेवलप हो रहा है हमारे माइंड में, उसको ही संप्रज्ञान बोलते हैं, है ना। अगर वो संप्रज्ञान रहेगा तो क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, हमारे संस्कार सबकॉन्शियसली संस्कार ख़त्म हो जाएंगे, वो कॉन्शियसली इसलिए हम कर पाएंगे। चित्तानुपश्यना में देखेंगे तो चित्त क्या करता है, राग उत्पन्न करता है। किसी चीज़ को देख के राग उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है, चाहिए का भाव उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, नहीं चाहिए का भाव उत्पन्न होता है, व्यापाद उत्पन्न होता है। तो ये सबकॉन्शियसली होता है, किसी चीज़ को देख के फटाक से उसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर द्वेष करने लगते हैं, या फिर घृणा करने लगते हैं। तो जैसे ही घृणा जागी तो सम्यक स्मृति से हमें जानना है कि क्या हो रहा है, घृणा जाग रही है। अभी उस घृणा का कार्य कारण भाव जानना मतलब क्या होता है, संप्रज्ञान होता है। सिंपली भाषा में कहेंगे तो किसी रूप को देखा, रूप अच्छा लगा तो आसक्ति जगी, रूप बुरा दिखा तो क्या हो गया, घृणा जगी, है ना, दोमनस्य जगा, व्यापाद जगा। तो ये कार्य कारण भाव देखने से, है ना, एक लिंक हमें समझ में आ जाती है कि पहले इंद्रिय होता है, पहले तो दृश्य होता है, फिर इंद्रिय होता है, और फिर उसके पीछे चित्त होता है, और उसके पीछे मन संस्कारित होता है कि जो रिएक्शन देता है, चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अच्छा लगा, बुरा लगा, और उसके साथ साथ मन में बेचैनी होती है, लोभ द्वेष मोह उत्पन्न होता है। तो उसको हमें देखना है। तो देखने से क्या हो जाएगा, हम तृष्णा का जो बंधन है वो ख़त्म करेंगे। अगर नहीं देखेंगे, पස්සना नहीं करेंगे, है ना, विशेष पद्धति से, है ना, विपස්සना नहीं करेंगे तो तृष्णा के संस्कार बनते चले जाएंगे। सबकॉन्शियसली देख रहे हैं, हाँ ये चीज़ चाहिए उसको बहुत ज़्यादा भोग रहे, ये चीज़ नहीं चाहिए उसको ज़्यादा त्याग रहे, जो चाहिए उसको उसका संचय कर रहे, जो नहीं चाहिए उसको दूर लौट रहे। तो ऐसे करने से क्या होता है कि और ज़्यादा हमारे संस्कार बढ़ते रहते हैं आस्वाद के कारण, है ना। चाहिए चाहिए को ग्रहण करने से, नहीं चाहिए का भाव दूर लौटने से
है ना। आस्वाद के कारण आदि नाम उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। इसीलिए दुख समुदाय को तोड़ना है तो हमें पहले अवेयरनेस रहना पड़ेगा, है ना, किसके प्रति, कि जो समुदाय है, जो आश्रव के स्थान है, जो सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ है उसके प्रति। काया में हलन चलन होता, वेदना में जो सुखद दुखद का अनुभव होता है, चित्ता में जो चाहिए का भाव होता है, नहीं चाहिए का भाव उत्पन्न होता है, है ना, अभिज्ञा होता है, दोमनस्य होता है, उसके प्रति अलर्टनेस, उसके कार्य कारण भाव को जानना। पहली बात है अलर्टनेस, दूसरी बात है उसके प्रति कार्य कारण भाव को जानना, उसके प्रति विजडम डेवलप करना कि ये चीज़ कैसे उत्पन्न होती है, ये तृष्णा क्यों जागी है ना। अभी क्यों जागी है, ये फेज़ तो पहला फेज़ है ना, एकदम बिगिनिंग का फेज़। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो संपर्क ज्ञान बढ़ता रहता है तो संपर्क ज्ञान के वैसे तो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, या फिर अलग अलग यूँ कहें कि उसमें भाग होते हैं कि मतलब अलग अलग प्रकार के संपर्क ज्ञान भी कहा है बहुत बार। तो अगर अभिधम्मा के और से देखें तो एक होता है सार्थक का संपजन्य, कि मतलब हम छोटी सी भी क्रिया कर रहे हैं तो ये उसकी लेयर्स होती है। जैसे हम चिंतन मनन की एक लेयर होती है, उसके बाद हमारा धारण करने की एक लेयर होती है, धम्मानुधम्म पटिपत्या की एक लेयर होती है, एक योनिसो मनसिकार की लेयर होती है ना, धम्म श्रवण करना, फिर योनिसो मनसिकार करना, उसके बाद धम्मानुधम्म पटिपत्या साक्षात्कार करना। तो ये तीनों लेवल पर हमारा संपर्क ज्ञान होता है। जैसे चिंतन मनन अगर हम करेंगे तो भगवान ने बताया कि हर एक एक्टिविटीज़ को संपर्क ज्ञान युक्त चित्त से करना है। तो समझो हमें कोई कुशल कर्म करना है, जैसे कि मेरे मन में चित्त की चेतना उत्पन्न हुई कि मुझे दान देना है, तो उस चित्त की चेतना को भी क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ना, कि ये मेरे मन में ये विषय जागा है, ये एक्टिविटी जागी है, ये थॉट उत्पन्न हुआ है। अभी ये थॉट सबसे पहले उस थॉट को करने से पहले बुद्ध बोलते हैं कि हमें संपर्क ज्ञान रहना है, संपर्क ज्ञान युक्त चित्त से जानना है। कैसे जानना है, कि ज्ञान कैसे उत्पन्न करना है, या फिर संपर्क ज्ञान क्या होता है। तो संपर्क ज्ञान ये क्या है कि प्रज्ञा का अंग है। तो जो कुछ भी हमारे चित्त में जागा है वह हमें प्रज्ञा के साथ करना है। प्रज्ञा के साथ करना है मतलब कि पहले तो जानना है कि मेरे मन में क्या जागा है, जो कुछ भी थॉट जागा है ये कुशल है कि अकुशल है ना, ये सबसे पहले कैटेगराइज करना है। दूसरे पे अकुशल है तो उसका त्याग करना है, ये दूसरा फेज़ हो गया। तीसरा फेज़ है कुशल है तो उसकी भावना करनी है, उसको मोटिवेट करना है कि उसको करने के लिए आगे आना है। और चौथी बात है कि उसको परिपूर्ण व आचरण करने के लिए पुरुषार्थ करना है ना। जैसे दान देने की चेतना उत्पन्न हुई, जानना है कुशल है कि अकुशल है। कुशल है तो उसको करना है, करने के बाद कब करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसको जैसे आपके मन में उत्पन्न आया है कि उपोषद का दिन है, दान करूँ, भिक्षुओं को निमंत्रित करूँ, है ना, भिक्षुओं को भोजन दान दो, तो उस प्रकार से चित्त की चेतना आई। फिर दूसरे दिन बुलाया और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल किया। तो उसके पूरे तो जो थॉट जागा तब से लेके आपको पूरे एक्टिविटीज़ होने तक, है ना, थॉट आज जागा, कल उपोषद है, कल भिक्षुओं को बुलाना है, कल भोजन दान देना है। तो जैसा जैसा आपने सोचा है इस प्रकार से दान दूंगा, इस प्रकार से भिक्षुओं का स्वागत करूंगा, इस प्रकार से सब डेकोरेशन होगा, ये होगा, इतने सारे लोग आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो पूरी एक्टिविटीज़ होने तक क्या करना है, स्मृतिमान रहना है। तो इतने पूरे एक्टिविटीज़ होने तक स्मृतिमान रहेंगे तो क्या हो जाएगा, उस धम्म का आपको अकालिक लाभ होगा। अकालिक लाभ होगा कि जैसे भगवान ने बोला है ना, कि जैसे ही तुम पुण्य कर्म करोगे तो तुम्हारा चित्त क्या हो जाएगा, प्रमोदित होगा। प्रमोदित होने से क्या हो जाएगा, प्रीति उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न होने से प्रक्षुब्धि होगी, प्रक्षुब्धि से क्या हो जाएगा, समाधि उत्पन्न होगी। तो उसका तुम्हें साक्षात्कार भी हो सकता है ना। तो भगवान के ज़माने में भी वही होता था कि जैसे बहुत सारे लोग भगवान को इनवाइट करते थे, विष्णु संघों को इनवाइट करते थे, और फिर उनके मन में प्रमोद जागता था और वो भगवान का धम्म वाणी सुनते थे। और सुनते सुनते ही क्या होता था, वो प्रीति से प्रमोद, प्रमोद से प्रीति, प्रीति से प्रक्षुब्धि, प्रक्षुब्धि से समाधि, समाधि से उपेक्षा। और भगवान जब अनित्य दुख अनात्मा का बोध कराते थे, दर्शन सुनाते थे, तो योनुसी मनसकार फटाक से हो जाता था और धम्मानुधम्म पटिपत्या फटाक से उनको अनित्य दुखानात्म का बोध उत्पन्न हो जाता था। तो जाके वह श्रोतावन्ना सकृदागामी अनागामी अनंत की अवस्था में जाते थे। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि ये श्रुति संप्रज्ञान ज्ञान युक्त चित्त से वो हर एक एक्टिविटीज़ करते थे। और भगवान ने वैसा समझाया भी है महासती भट्टान सूत्र में कि अगर कोई 7 दिन तक भी इस स्मृति संप्रज्ञान युक्त चित्त से यह प्रैक्टिस करता है अनित्य दुख अनात्म की, तब जाके उसको दोनों में से एक फल प्राप्त होते हैं, अनागामी बनता है नहीं तो अनंत बनता है। तो सबसे पहला है कि
ये सार्थक संप्रजन्य, कि जो कुछ भी हम क्रिया कर रहे हैं क्या यह मेरे हित के लिए है, मेरे सुख के लिए है, इससे मेरा भला हो जाएगा, इससे दूसरों का भला हो जाएगा, तब जाके वो चीज़ करनी है। यह भी संप्रज्ञान युक्त चित्त से आता है। उसके बाद होता है सप्पाया संप्रजन्य, कि ये मैं कृति कर रहा हूँ, इससे मुझे कौन सा लाभ होगा, है ना, तो इसको बोलते हैं सप्पाया संप्रजन्य। उसके बाद होता है गोचरा संप्रजन्य। गोचरा संप्रजन्य के मतलब कि मैं जिस आवास में रह रहा हूँ क्या ये रहने योग्य है, मैं जो ध्यान कर रहा हूँ क्या ये उसकी भावना बढ़ाने योग्य है, मैं जो कसीन की भावना कर रहा हूँ उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये बढ़ाने योग्य है, उसको कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं कल्याण मित्र से मिल सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये गोचरा संप्रजन्य। गोचरा मतलब कि आपका चित्त किस किस जगहों पे लगाना चाहिए, आपका चित्त किस किस एक्टिविटीज से धारण करना चाहिए, है ना, उसे आपको लाभ क्या होगा, तो उसको बोलते हैं गोचर। आपका चित्त जहाँ जहाँ जा रहा है वह अच्छी जगह है क्या, ये आलम्बन अच्छा भावित करने लायक है क्या, इस प्रकार से गोचरा संप्रजन्य भी आपको जानना है। उसके बाद होता है असम्मोह संप्रजन्य, नॉन डिल्यूजनल संप्रजन्य। मतलब कि असम्मोह संप्रजन्य मतलब कि जो हम आमतौर की भाषा में जानते हैं कि जैसे सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती है वह मोहित अवस्था में होती है, अज्ञान की अवस्था में होती है, उसको ही हमें कॉन्शियसली करना है और उसके प्रति कार्य कारण भाव जानेंगे। तो असम्मोह संप्रजन्य का मतलब होता है कि अनित्य, दुख, अनात्मा, है ना। जैसे कि हम भगवान बोलते हैं कि हमारे जीवन में हम विपर्यास से जीवन जीते हैं, है ना, जो 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 सुख नहीं है उसको भी सुख मानते हैं, है ना, जो दुख है उसको भी सुख मानते हैं, है ना, जो हम सुख भोग रहे हैं वो तो अनित्य है। भगवान बोलते हैं ये दुख ही है एक तरह से देखेंगे, लेकिन हम दुख समझ नहीं पाते, दुख आर्य सत्य को नहीं समझ पाते, तो हम सुख विपर्यास से जीवन जीते हैं, इससे मुझे सुख मिलेगा, उससे मुझे सुख मिलेगा, है ना। तो सुख विपर्यास से जीवन जीने से उसको जो आर्य सत्य है उसका बोध नहीं होता। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि जो अशुभ अशुभ है उसमें भी वो शुभ शुभ देखता है, तो शुभ विपर्यास से भी उसको सच्चाई का बोध नहीं होता, है ना, आर्य सत्य का बोध नहीं होता। उसके बाद जो अनित्य है उसको भी वो नित्य समझ लेता है और उसके प्रति भी उस नित्य समझ के उस चीज़ को ग्रहण करता है, किसी चीज़ को ग्रहण करता है, तो यह भी क्या है, असम्मोह है। तो उसके प्रति हमें अवेयरनेस रहना है ना, उसके प्रति हमें स्मृतिमान रहना है कि ये भी क्या है, हर चीज़ क्या है, अनित्य है। और उसके बाद भगवान बोलते हैं कि आत्म विपर्यास। आत्म विपर्यास मतलब कि मैं, मेरे का भाव, अहम भाव, है ना, तो ये अज्ञान का भाव यह हमें दुखी कराता है। तो ये विपर्यास की ज़िंदगी जीने से हम दुख के क्षेत्र में चले जाते हैं। इस प्रोसेस के प्रति हमारी स्मृति नहीं होती, इस प्रोसेस के प्रति हमारा संप्रज्ञान डेवलप नहीं होता। तो संप्रज्ञान डेवलप नहीं होने के कारण हमें दुख होता है। अगर संप्रज्ञान डेवलप हो जाएगा कि हर चीज़ क्या है, अनित्य है, जो मुझे सुख लग रहा है वो भी क्या है, दुख है, बदलने वाला है, जो मैं मेरा मान रहा हूँ वो भी क्या है, मैं मेरा नहीं है, तो ये रियलिटी जब समझ में आ जाती है, तो रियलिटी का जब बोध उत्पन्न हो जाता है, तब जाके हमारे विजडम के द्वार खुलते हैं, हमारा प्रज्ञा चक्षु खुलता है, हमें ज्ञान उत्पन्न होता है, चक्षु उत्पन्न होता है, पन्या उत्पन्न होती है, विद्या उत्पन्न होती है, आलोक उत्पन्न होता है, और तब जाके हमें मध्यम मार्ग समझ में आ जाता है, तब जाके हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग समझ में आ जाता है कि जो सही मायने में हमें दुख से आज़ाद करने वाला है। फिर हम अनकॉन्शियसली एक्टिविटीज़ नहीं करते, हम स्मृतिमान रहते हैं, है ना, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, भूत भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, वर्तमान में हमारा पूरा जीवन बिताते हैं। तो वर्तमान में जीवन बिताने की कला ही क्या है, स्मृति संप्रजन्य रहना है, स्मृति संप्रजन्य से जीवन बिताना है। तो स्मृति का मतलब अवेयरनेस है, संप्रजन्य का मतलब कि कार्य कारण भाव, उसकी रियलिटी को जानना, है ना, किस प्रकार से राग उत्पन्न हो रहा है, किस प्रकार से राग उत्पन्न हुआ, राग भी नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हुआ द्वेष भी नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हुआ मोह भी नष्ट हो रहा है, तो किस चीज़ के प्रति मैं राग जगाऊँ, किस चीज़ के प्रति मैं द्वेष जगाऊँ, किस चीज़ के प्रति मैं मोह जगाऊँ। सभ्य संखारा अनिच्चाति, है ना, सभ्य संखारा दुखाति यथा पन्याय पश्यति अथ निबंधते दुखे, ये सब हमको विशुद्ध दिया। तो उसका बोध उत्पन्न होना, है ना, कब उत्पन्न होगा, कि जब जानेंगे तब। काया में अनित्य क्या है, दुख क्या है, अनात्मा है क्या है, वेदना में अनित्य दुख के अनात्मा क्या है, चित्ता में अनित्य दुख अनात्मा क्या है, और धम्मा अनुपश्यना में अनित्य दुख अनात्मा क्या है। तो ये पूरी विपස්සना स्मृति संप्रजन्य से ही शुरू होती है, और श्रुति संप्रजन्य से ही क्या होती है, भावित होती है, परिपूर्ण होती है ना। तो इसीलिए स्मृति संप्रजन्य की भावना करना ही मतलब क्या है, कि सही मायने में विपස්සना है, सही मायने में एक परिपूर्ण जीवन जीना है, या फिर सही मायने में एक सुखी जीवन जीना है, जो दुख से बाहर हमें ले जाता है।
तो इस प्रकार से स्मृति संप्रजन्य पूरी तरह से हमारे जो दुख है, दुख समुदय है, उसको गिरा देता है। दुख निरोध का हमें साक्षात्कार करा देता है। दुख निरोध पटिपदगामिनी का हमें साक्षात्कार करा देता है। संप्रजन्य नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, कार्य कारण भाव को जानने का स्मृति नहीं है, तो हम कभी भी इस जगत से, इस जीवन से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए मुक्ति पाने का, दुख से मुक्ति पाने का अल्टीमेट रास्ता एकायनो मग्गो भगवान ने बताया है ना, जो सतिपट्ठान से शुरू होता है। सतिपट्ठान मतलब ही स्मृति संप्रज्ञान। स्मृति संप्रज्ञान से हमें अभिज्ञा और दोमनस्य चित्त को हटाना है और प्रयत्न करके, पुरुषार्थ करते हुए अनित्य दुख अनात्म का बोध करते रहना है। तो यही सही मायने में क्या है, स्मृति संप्रज्ञान है, जो हमें निर्वाण की तरफ ले जाता है। तो इस प्रकार से सभी धर्मों को धारण करें, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।